श्रीलंका में आज से संसदीय कार्रवाई शुरू होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से बुंदेलखंड दिल्ली लखनऊ से सीधे जुड़ जाएगा। चित्रकूट से लेकर इटावा तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 7 जिलों का कायाकल्प होगा। उदयपुर हत्याकांड मामले में एनआईए ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मुख्य आरोपी गौस रियाज अत्तारी और फरहाद उर्फ पाबला को कोर्ट में पेश किया गया। गुजरात में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नवसारी में दर्जनों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं। बारिश और बाढ़ से गुजरात में अब तक 93 लोगों की मौत हो गई है। डूंगरपुर की रतनपुर पुलिस चौकी ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। 90 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। चालक गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस शराब किस जगह तस्करी कर ले जाई जा रही थी, इसकी पड़ताल कर रही है। झालावाड़ में चोरों ने एक सूने मकान में रखे 30,000 रुपए की नकदी और करीब 2 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए फरार हो गए। बकानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उदयपुर में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार करते सूरजपोल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 45 ग्राम एमडीए मादक पदार्थ के साथ ये गिरफ्तार हुए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो मादक पदार्थ जिले में युवाओं को बेचने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ। बांसवाड़ा में पुलिस ने प्रॉपर्टी व्यवसायी मजहर अहमद की हत्या की मंशा से आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कोतवाली पुलिस और डीएसटी प्रभारी के पास वारदात को लेकर इनपुट्स थे, जिस आधार पर कार्रवाई की गई। कोटा में बदमाशों ने पानी भरने जा रहे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। एक महिला को भगाने को लेकर 2 पक्षों में रंजिश थी। पुलिस ने घायल युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर एक स्कूटी बरामद की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को डिटेन किया। सवाई माधोपुर के एक निजी महाविद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमला हुआ। घायल छात्र ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोका। गाली गलौज करने के बाद मारपीट की। छात्र की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने पीड़ित छात्र का पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू की। बाड़मेर पुलिस के 3 कांस्टेबल पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। जाट समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि एक लड़की को बहला फुसलाकर तीनों ने उसके पति के घर से बेदखल करवाया और पति के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। उदयपुर की फतेह सागर झील में एक शव तैरता मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। कोटा में पुलिस ने एक ही दिन में 20 चाकूबाजों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन कटिंग के तहत 39 आदतन अपराधियों को 151 सीआरपीसी में पाबंद किया। पुलिस ने 12 वाहन भी जब्त किए। ऑपरेशन कटिंग एज के आगाज के साथ ही बदमाशों में हड़कंप मचा। सवाई माधोपुर में यातायात पुलिस की ओर से केंद्रीय विद्यालय के पास जांच अभियान चलाया गया। कई वाहन चालक बच्चों को बीच रास्ते में ही छोड़ भाग निकले। नाबालिग वाहन चालकों से भी ट्रैफिक पुलिस ने समझाइश की। बता दें, सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है। श्रीगंगानगर में कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग मां की जोरदार पिटाई की। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला को बड़ी मुश्किल से बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी बेटे के पिता ने उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोपी बेटे को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाली के सुखलाई गांव में नाड़ी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नाड़ी में नहाने गए और पानी गहरा होने की वजह से
डूब गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे के बड़ा बालाजी मंदिर के पास एक कार हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर ब्राह्मणी नदी की पुलिया से गिर गई। मौके पर पुलिस पहुंची। कार के मालिक को सूचना दी गई। क्रेन की सहायता से कार निकाली गई। ड्राइवर को हल्की चोटें आई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के मीरा मार्केट में एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। लैपटॉप, मोबाइल एक्सेसरी, एयर कंडीशनर समेत कई सामान जल गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दौसा में आवारा कुत्तों का आतंक दिखा। एक विद्यालय में के कुत्ते ने कक्षा 6 की एक छात्रा पर हमला बोल दिया। छात्रा घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल बच्ची पानी पीने के लिए टंकी के पास गई, वहां कुत्तों ने हमला बोल दिया। चूरू के सादुलपुर में डोकवा गांव में किसानों ने NH-52 पर कटीले तार लगाकर जाम लगाया। इमरजेंसी सेवाओं के लिए रास्ता खुला रखा। किसानों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। फसल बीमा क्लेम, क्रॉप कटिंग का डेटा नहीं मिलने तक ये जाम लगाया गया है। दौसा में आवश्यक खाद्य वस्तुओं में 5% GST लागू करने के विरोध में राजस्थान में मंडियां बंद हैं। दौसा की कृषि उपज मंडी में आज पूरी तरह कारोबार ठप रहा। व्यापारियों की मांग है गेहूं, आटा, दाल आदि खाद्य वस्तुओं पर केंद्र की ओर से जो GST लागू की गई उसे वापस लिया जाए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट शुक्रवार राजसमंद दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व से संबंधित अधिकारियों की बैठक की। कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित अवधि में काम करने के निर्देश दिए। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2 स्वचालित सीढ़ियों की घोषणा के बाद सांसद रंजीता कोली का भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वागत हुआ। रेलवे सलाहकार समिति सदस्य ने सांसद का माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत सांसद रंजीता कोली का आभार जताया। प्रतापगढ़ में 47 स्कूली विद्यार्थियों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत के बाद कलेक्टर खुद जिला चिकित्सालय पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से उनका हालचाल जाना। फिलहाल 23 बच्चों का उपचार जारी है। कोटा के एक स्कूल में लेट लतीफी और बुरी व्यवस्थाओं के आरोप को लेकर हंगामा हुआ। सरपंच और प्रधानाचार्य के बीच बहस हो गई। वीडियो वायरल। ग्रामीणों की ओर से बपावर सरपंच को लिखित शिकायत देने के बाद बपावर सरपंच ने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक भरत सिंह को अवगत कराया। कोटपुतली में शाहपुरा की कृषि उपज मंडी पूरी तरह बंद रही। केंद्र सरकार की ओर से पैक्ड गैर ब्रांडेड अनाज और अन्य खाद्य सामानों पर 5% GST लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में मंडी बंद रखी गई। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के समर्थन में शाहपुरा मंडी एसोसिएशन ने बंद को समर्थन दिया। श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने क्षेत्र की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां कर दी। सवाई माधोपुर में बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर शिफ्टिंग की गई। बाघिन T102 को वन्यजीव विशेषज्ञों की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइज कर रामगढ़ भेजा गया। काफी समय से टाइगर शिफ्टिंग को लेकर कश्मकश चल रही थी। आज इस महत्वपूर्ण बड़े कार्य को अंजाम दिया गया। उदयपुर में पिछले 3 दिनों में हुई अच्छी बारिश से कैचमेंट एरिया से पानी की आवक जारी है। मदार नहर से फतेह सागर झील तक तेजी से पानी पहुंच रहा है। एक दिन में करीब 15 फीट से ज्यादा पानी मदार बड़ा तालाब में आया था और 24 फीट भराव क्षमता वाला यह तालाब अब छलक गया। कोटा हिसार एक्सप्रेस ट्रेन में 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे। बढ़ते यात्री भार और प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा मंडल ने निर्णय लिया। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद सादुलशहर उपखंड क्षेत्र के गांव बुधरवाली का रेलवे अंडरपास बरसाती पानी से लबालब भर गया है। अंडरपास की छत तक पानी पहुंच गया। इस वजह से बुधरवाली गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया। स्थानीय सरपंच का कहना है अंडरपास को जल्द से जल्द खाली करवाया जाएगा। प्रतापगढ़ में 17 जुलाई से
युवा जागरण शिविर का आगाज होगा। शिविर में 13 से 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक सकल संघ की ओर से शिविर का आयोजन होगा। 2.5 घंटे के शिविर में बड़ी संख्या में युवा अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। उदयपुर में आज फिर इंद्रदेव मेहरबान है। करीब 1 घंटा झमाझम बारिश हुई। बारिश का दौर जारी है। कैचमेंट में अच्छी बारिश होने के चलते जिलों में भी पानी की आवक हो रही है। एनीकट भी ओवरफ्लो हो गए। कोटा से होकर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का अब सूरत स्टेशन पर भी स्टॉपेज होगा। इस संबंध में सर्व संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। देश के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। एनसीसी के कार्यक्रम में संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में भारी बारिश से टूटे घर को फिर से बनाने में परिवार की मदद की। घर मालिक ने बताया, भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ। आर्मी ने उन्हें टेंट दिया, मलबा हटवाया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,044 नए केस आए। 18,301 रिकवरी और संक्रमितों में से 56 लोगों की मौत दर्ज की गई। सिरोही के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं। किसी प्रकार के कोविड दिशा निर्देशों की पालना नहीं हो रही। सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कचरे के ढेर में मेडिकल बायो वेस्ट फेंका जा रहा है। हालांकि केंद्र के बाहर नगर पालिका ने सार्वजनिक स्थान पर डस्टबिन रखा है जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर है। कोटा के बजरिया इलाके में सीसी रोड के निर्माण के दौरान जलदाय विभाग की 10 इंच पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। लाखों लीटर पानी बह गया। इससे आसपास के इलाकों में जलापूर्ति ठप हुई, जिसे सुचारू किया गया। कोटा में बीती रात बारिश से बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई। कई इलाकों में बिजली गुल रही। देहरादून कोटा नंदा देवी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कोटा मंडल के बयाना स्टेशन पर 6 महीने के लिए 1 मिनट का ठहराव दिया गया। कोटा के एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई। किताब सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्लास 2 की है, जिसमें शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू लिखा गया है। हनुमानगढ़ में कई जगह पर झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। संगरिया में पानी निकासी को लेकर नगर पालिका के दावे बेनकाब हो गए। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में मजार पर चादर चढ़ाकर लौट रहे युवक की नदी में गिरने से मौत हो गई। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के लोगों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और पोखर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। श्रीगंगानगर में आफत की बारिश जारी। बरसाती पानी के भरे रहने की वजह से बिजली पोल में दौड़े करंट ने बाइक सवार देवर भाभी की जान ली। कोटपुतली में ट्रेलर को ओवरटेक करते समय कार दूसरी कार से टकरा गई। जीजा साली की मौत हो गई, 3 घायल। उदयपुर में मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण अंचल में जमकर कहर बरपाया। श्रीगंगानगर में इंद्रदेव की मेहर जमकर बरसी, लेकिन नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई नहीं करने की वजह से कई दिक्कतें भी हो रही हैं। बांसवाड़ा के पाला पुल के पास कचरे के ढेर में 4 महीने का भ्रूण मिला। पोस्टमार्टम के बाद उसे दफनाया। चाकसू में कांवर लेने जा रहे कांवरियों के साथ पुलिस की डीजे बजाने की बात को लेकर बहस हुई। कांवरियों और पुलिस के बीच गहमा-गहमी की सूचना पर स्थानीय पार्षद और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पंजाब में सिंचाई विभाग ने श्रीगंगानगर की गंग कैनल में लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे गंग कैनल कई स्थानों पर ओवरफ्लो की स्थिति में है। ओवरफ्लो होने की वजह से इसके टूटने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। बूंदी में बाईपास रोड स्थित पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर तीनों को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो से झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आए।
श्रीगंगानगर में श्री करणपुर के अधिवक्ता मदन पटीर द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को राउंड अप किया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में रानी रोड पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में हुई भारी बरसात के बाद स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ श्रीगंगानगर पहुंचे और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। चूरू पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त लगाने की घोषणा के तहत शुक्रवार से जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मात्र 1707 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत बूंदी आए राजस्थान अनुसूचित आयोग अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत बैरवा समाज के लोगों ने स्वागत किया। जयपुर में 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट आयोजित हो रही है।